और रीति के अंतर्गत पद्माकर। शुरुआत करते हैं पद्माकर की रचनाएं। पद्माकर की रचनाएं, सबसे पहले मैं बात करूं हिम्मत बहादुर विरुदावली। सबसे पहले हिम्मत बहादुर विरुदावली। इस ग्रंथ का नाम अनूप गिरी के नाम पर रखा गया है। हिम्मत बहादुर अनूप गिरी नाम भी था और हिम्मत बहादुर नाम भी था, तो इनके नाम पर यह ग्रंथ पद्माकर ने रचा है और यह वीर रस से संबंधित रचना है। वीर रस से संबंधित रचना है। अब हम बात करते हैं जगत विनोद की। जगत विनोद ग्रंथ, जगत विनोद जो ग्रंथ है वो जयपुर के महाराजा प्रताप सिंह के पुत्र जगत सिंह के आश्रय में रहकर बनाया था। जगत सिंह, जयपुर के महाराजा प्रताप सिंह के पुत्र जगत सिंह के नाम पर इस ग्रंथ का नाम रखा गया जगत विनोद ग्रंथ और यह 1810 ईस्वी में रचा गया ग्रंथ है। नायिका भेद पर आश्रित है। नायिका भेद पर यह बनाया गया है और इसमें नवरस यानी सभी 9 रसों का वर्णन है। काव्य रसिकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ। काव्य रसिक जो है इस ग्रंथ का पाठ करके बड़े आनंद मुग्ध हो जाते थे। तो ये इनका पहला ग्रंथ हो गया हिम्मत बहादुर विरुदावली। दूसरा ग्रंथ हो गया जगत विनोद। अब हम बात करते हैं तीसरे ग्रंथ की, पद्माभरण। दोस्तों ये जो ग्रंथ है पद्माभरण, यह ग्रंथ अलंकार विषय ग्रंथ है। अलंकार विषय ग्रंथ है और इसमें जितने भी अलंकार है वो दोहा छंद के माध्यम से बताए गए हैं। एक ही छंद का प्रयोग किया गया है पूरे ग्रंथ में, दोहा का। और इस दोहा छंद के माध्यम से सारे किसके उदाहरण बताए गए हैं? अलंकारों के उदाहरण बताए गए हैं। तो ये कई बार कंफ्यूजन में हो जाता है, भाई पद्माभरण में तो दोहा छंद है, ऐसा नहीं है। उसका वर्ण विषय है अलंकार। अलंकारों का, क्योंकि पद्माभरण आभरण का मतलब होता है आभूषण, आभूषण का मतलब होता है अलंकार, और इन सभी का उदाहरण जो है वो दोहा के माध्यम से बताया गया है। ठीक है, और यह भी जयपुर में रचा गया था। पद्माभरण ग्रंथ की रचना भी जयपुर में ही की थी। अब हम बात करते हैं एक और इनका जो ग्रंथ है प्रबोध पचासा। प्रबोध पचासा। दोस्तों ये जो ग्रंथ है यह वैराग्य और भक्ति विषय। इसका वर्ण विषय क्या है? वैराग्य व भक्ति। अजय प्रसाद द्विवेदी ने यह कहा है इस ग्रंथ के बारे में कि यह वैराग्य व भक्ति विषयक ग्रंथ है। अब हम फिर से बात करते हैं इनकी रचनाओं की, जो कुछ बाकी रह गई हैं। पद्माकर की रचना है दोस्तों, एक और इनकी रचना की हम बात करें तो गंगा लहरी। यह इनके अंतिम दिनों की काव्य कृति है और यह कानपुर में रची गई थी। कानपुर में इसकी रचना हुई गंगा लहरी की। ये अपने जीवन का अंतिम समय निकट जानकर ये गंगा तट पर चले गए और कानपुर में रहने लगे। 7 वर्ष तक ये कानपुर में ही रहे और इस दौरान इन्होंने कानपुर में गंगा लहरी ग्रंथ की रचना की। फिर मैं बात करूं राम रसायन ग्रंथ। दोस्तों राम रसायन ग्रंथ जो है वो रामायण पर आधारित है, नाम से प्रतीत हो रहा है रामायण पर आधारित है। यह दोहा चौपाई शैली में लिखा गया है। दोहा चौपाई शैली में लिखा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने राम रसायन ग्रंथ के बारे में यह कहा है कि काव्य के क्षेत्र में इस ग्रंथ के संदर्भ में बात करें तो सफलता नहीं मिल पाई। पद्माकर को सफलता नहीं मिल पाई। ये बहुत ही बड़ा कथन है रामचंद्र शुक्ल का। शुक्ल जी ये बात कहते हैं किस ग्रंथ के बारे में? राम रसायन ग्रंथ के बारे में ये बात कहते हैं। फिर आगे हम बात करें एक और हितोपदेश। हितोपदेश सरदार उदा जी के आग्रह पर
सरदार उदाजी के अनुरोध करने पर हितोपदेश ग्रंथ का इन्होंने निर्माण किया और यह ग्रंथ इन्होंने ग्वालियर में रहकर पूरा किया था। कहाँ रहकर? ग्वालियर में रहकर इस ग्रंथ को इन्होंने पूरा किया। और एक और बात करें हम इनको एक और ग्रंथ की, कली बची सी। यह ग्रंथ, इस ग्रंथ में कलियुग का वर्णन है। दोस्तों इनका एक ग्रंथ है पद्माकर का प्रताप शाही विरुद्धावली। प्रताप शाही विरुद्धावली। यह जो ग्रंथ है यह एक चरित काव्य है। चरित काव्य है। अब मैं बात करूं जगत विनोद ग्रंथ की, पद्माकर के। पहले इसके बारे में मैं बता चुका हूं। जगत विनोद एक चीज में इसमें और जोड़े, इसमें 6 प्रकरण, जगत विनोद ग्रंथ में 6 प्रकरण और 731 छंद है। दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी पद्माकर के बारे में क्या लिखते हैं? एक बात वो करते हैं सूक्ति योजना की। वो यूं कहते हैं कि सूक्ति योजना में बिहारी के बाद ऐसा कवि कोई दूसरा नहीं हुआ। ये बात हजारी प्रसाद द्विवेदी की है पद्माकर के बारे में। फिर वो बात करते हैं सरस चित्र योजना की। सरस चित्र योजना, हजारी प्रसाद द्विवेदी पद्माकर के बारे में कहते हैं कि सरस चित्र योजना की बात अगर की जाए तो इस संदर्भ में ब्रज भाषा का कोई भी कवि पद्माकर के मुकाबले नहीं हुआ। फिर आगे बात करते हैं वो व्यापक अधिकार की। वो यूं कहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी की भाषा पर पद्माकर का जितना व्यापक अधिकार था अन्य किसी का नहीं था। और चौथी बात वो करते हैं श्रृंगार रस प्रसंग के मामले में। श्रृंगार रस के जितने भी प्रसंग आए हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं श्रृंगार रस के जितने भी प्रसंग आए हैं, चाहे वो अनुभाव हो, चाहे भाव हो, चाहे अलंकार, चाहे उसमें अलंकार की बात हो, उन सभी के मामलों में पद्माकर सर्वश्रेष्ठ ठहरते हैं। अब बात करते हैं हम शुक्ल जी। शुक्ल जी के क्या मत हैं पद्माकर के बारे में? शुक्ल जी कहते हैं कि महाराजा भीम सिंह, उदयपुर के महाराजा भीम सिंह के आदेश पर इन्होंने गणगौर मेले का वर्णन किया है। गणगौर मेले का वर्णन शुक्ल जी कहते हैं ये बात पद्माकर के बारे में। फिर शुक्ल जी कहते हैं कि सितारा के महाराज रघुनाथ राव राघोबा, सितारा के महाराज रघुनाथ राव राघोबा से इनको हाथी 10 लाख रुपए और एक गांव, हाथी कार्ड। अब बात करते हैं शुक्ल जी की मान्यता है। शुक्ल जी की मान्यता है पद्माकर के बारे में। इन्होंने कहा है बिहारी को छोड़कर ऐसा कवि रीतिकाल में अन्यत्र नहीं हुआ। बिहारी को छोड़कर पद्माकर जैसा अन्य कवि रीतिकाल में नहीं हुआ। दूसरी बात ये कहते हैं जैसा इनका नाम गूंजा, शुक्ल जी कहते हैं जैसा इनका नाम गूंजा देश में, वैसा किसी अन्य का नाम नहीं गूंजा। यह भी शुक्ल जी पद्माकर के बारे में बात कर रहे हैं। फिर तीसरी बात ये कहते हैं कि भीम सिंह, उदयपुर के महाराजा भीम सिंह के आदेशानुसार इन्होंने गणगौर मेले का वर्णन किया है। गणगौर मेले का वर्णन किया है शुक्ल जी कहते हैं पद्माकर के बारे में। फिर ये कहते हैं सितारा के महाराज रघुनाथ राव राघोबा, रघुनाथ राव राघोबा से इनको हाथी 1 लाख रुपए और 10 गांव मिले। 10 गांव मिले। फिर शुक्ल जी की और मान्यता है जगत विनोद ग्रंथ को,
शुक्ल जी, जगत विनोद ग्रंथ को शुक्ल जी कंठहार मानते हैं, कंठहार मानते हैं काव्य रसिकों और अभ्यासियों दोनों के लिए, काव्य रसिकों और अभ्यासियों दोनों के लिए वो जगत विनोद ग्रंथ को शुक्ल जी कंठहार मानते हैं और सार ग्रंथ मानते, श्रृंगार रस का सार ग्रंथ, श्रृंगार रस का सार ग्रंथ मानते हैं। किस ग्रंथ को? जगत विनोद ग्रंथ को। कौन मानते हैं? शुक्ल जी। फिर वो ये कहते हैं मतीराम की सी चलती भाषा, मतीराम की सी चलती भाषा और सरल व्यंजना रीतिकाल के किसी कवि में न थी पद्माकर को छोड़कर। तो ये मान्यता भी शुक्ल जी की है पद्माकर के बारे में। जगत विनोद ग्रंथ की रचना वो मतीराम के रसराज से करते हैं। पद्माकर रीतिकाल के श्रेष्ठ कवियों में स्थान पाते रहे हैं। इनका होली विषयक एक प्रसिद्ध सवैया है जो इस प्रकार है। फागु की भीर अभीरन में गई, गोविंद ले गई भीतर गोरी, भाय करी मन की पद्माकर ऊपर नाय अबीर की जोरी, छीनी पितंबर कम्मर तेसु विदाक दई, मीली कपोलन रोरी, नैन नचाए कही मुस्काए लला, फिर आइयो खेलन होरी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नैन नचाए कही मुस्काए लला, फिर आइयो खेलन होरी। इसी तरह से और है, एहो नंद लाल ऐसी व्याकुल परी है बाल, हाल ही चलो तो चलो जोरे जुरी जाएगी, कहे पद्माकर नहीं तो ये जकोरे लगे, और लो अच्छा कभी न गोरे घूरी जाएगी, के सिरे उपचारन नेरे घन सारन, सो देखती ही देखो दामिनी लो दूरी जाएगी, तो ही लगी चैन जो लो चेती है न चंद्रमुखी, चेते की कहूं तो चांदनी में चूरी जाएगी। तो इस प्रकार से ये पद्माकर की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। तो ये पूरा पद्माकर का कवित्व और व्यक्तित्व परिचय। अब चूंकि हमने ये कवित्व परिचय लिया, थोड़ा एक बता देते हैं इनका जन्म वगैरह कहाँ हुआ, तो ये प्रस्तुत है आपके सामने। दोस्तों, पद्माकर का जो परिचय है, जन्म परिचय वगैरह सारा, तो दोस्तों पद्माकर का जन्म और मृत्यु परिचय हम यहाँ ले लेते हैं। 1753 ईस्वी में पद्माकर का जन्म हुआ। जन्म स्थान है पद्माकर का सागर, सागर एमपी में इनका जन्म हुआ। निधन होता है इनका 1833 ईस्वी में, यानी 80 वर्ष की इन्होंने आयु प्राप्त की, 80 वर्ष। और इनके मुख्य विषय थे श्रृंगार रस, ऋतु वर्णन। सेनापति ने भी ऋतु वर्णन अच्छा किया है, पद्माकर ने भी किया है। तो ये 2-3 इनके खास वर्णीय विषय, वैसे हम डिटेल में इनको बता चुके हैं। और इनके आश्रयदाता भी खूब थे। एमपी के कई नरेश, जयपुर के नरेश, जयपुर में जैसे जगत सिंह की बात करें, उदयपुर में भीम सिंह की बात करें, ग्वालियर में सिंधिया नरेशों से इनका संबंध रहा, सितारा के महाराज रघुनाथ राघोबा से इनका संबंध रहा। तो अनेक आश्रयदाता इनके रहे पूरे इनके जीवन काल के दौरान। तो ये पूरा पद्माकर का परिचय आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा।